अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। बेटा, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, कल जो हमने पढ़ा था पाकिस्तान की दरामदाद पढ़ी थी। आज हमने उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे स्टडी करना है। पाकिस्तान की दरामदाद की नौयत। पाकिस्तान की दरामदाद की नौयत में देखें, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। अगरचा इसने मौशी तरक्की की तरफ रफ्त सफ़र बांधा हुआ है, मगर अभी मुकम्मल तौर पर मौशी तरक्की से हमकिनार नहीं हुआ। हमारी तमाम तर तजारती इस असूल के पेश नज़र होती है कि मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें दस्तयाब होती रहें। बेसिकली उन्होंने ये बताया है कि हमारा जो मुल्क एक ज़री मुल्क है, हम आहिस्ता आहिस्ता मौशी तरक्की की तरफ जा रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि हम अपने मुल्क में हर चीज़ को टाइम पे लोगों की ज़रूरियात को पूरा करें। इस चीज़ के लिए हम अपने मुल्क में जो है लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दरामदाद की नौयत को बढ़ा देते हैं, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। हमारी तमाम तर दरामदाद कंट्रोलर ऑफ दरामदाद और बरामदाद की मार्फत होती हैं। हर साल दरामदी पॉलिसी का ऐलान किया जाता है, जो कि मुल्क में ज़र मुबादला की सूरत हाल की अक्कासी करती है। अगर मुल्क में ज़र मुबादला की वाफर मिकदार मौजूद हो तो तजारती पॉलिसी को नरम कर दिया जाता है। हमारे पास जो है ज़र मुबादला की सूरत हाल को देखते हुए जो है कि हमारे पास इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस में है, यानी तवाज़ुन हमारा तजारत में है। यानी अगर तजारत में होता है तो हम ज़र मुबादला की वाफर मिकदार मौजूद होती है तो हम अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, ये तजारती पॉलिसीज़ जो हैं, उनको मतलब थोड़ा सा नरम कर देते हैं और आम अशिया को खुले लाइसेंस के तहत दरामद करने की इजाज़त दे दी जाती है और उन्हें आज़ाद लिस्ट पर कर दिया जाता है। ये इसमें थोड़ा सा हमारे पास बताया था कि दरामदाद को बेसिकली कंट्रोल कौन करता है। दरामदाद और बरामदाद की मार्फत होती है। कंट्रोलर ऑफ दरामदाद और बरामदाद ये देख रहे होते हैं। उन्होंने बताया हुआ कि अगर हमारे पास जो है हम ये देखते हैं कि हमारे पास जिस चीज़ की ज़रूरत है हमारे अपने मुल्क में, उस चीज़ की तजारत को हम दरामदाद को बढ़ा देते हैं लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। तजारत खारजा का रुख, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसमें मगरबी यूरोप का इलाका, इसमें बरतानिया, फ्रांस, मगरबी जर्मनी, इटली और मगरबी यूरोप के दीगर ममालिक शामिल हैं। मशरक़ी यूरोप के ममालिक, इनमें रूस, पोलैंड और यूगोस्लाविया शामिल हैं। मशरक़ी वस्ती के ममालिक में सऊदी अरब, ईरान, दुबई, कुवैत और चंद अफ्रीकी ममालिक शामिल हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की दरामदाद का ताल्लुक है, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा दरामदाद जापान, सऊदी अरब, कुवैत, मलेशिया, बरतानिया, अमेरिका और जर्मनी से आती है। ये ऐसे कंट्रीज है जहाँ से पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात की चीज़ों को मंगवाता है। आगे देखें, बरामदाद बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दाम हुकूमत हमारी क्या करती है ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, अभी तक हम जो है ये दरामदाद का पढ़ रहे थे कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट दरामदाद कौन सी हैं। पहले हमने बरामदाद का पढ़ा था और अब जो है हमें ये देखना है कि बरामदाद को बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें जो हम अपने मुल्क से जो है दूसरे मुल्क में भेज देते हैं, बरामदाद हमारी जो है उसमें हुकूमत क्या क्या इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान का तवाज़ुन तजारत सवाए 3 सालों के बाकी तमाम अरसे में गैर मुवाफ़िक रहा है और हर साल खसारे में इजाफा होता जा रहा है। इसलिए हुकूमत शुरू ही से ऐसे इक़दाम कर रही है कि बरामदाद को फ़रोग़ दिया जा सके। इसमें सबसे पहले बरामदी तजारत का तनों। शुरू में पाकिस्तान सिर्फ खाम माल बरामद करता था, जो कि पिटसन, कपास, ऊन, खालें, चमड़े और चाय पर मुश्तमिल थी। शुरू में मतलब जब पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट करना शुरू की तो सिर्फ खाम माल बरामद होता था, बाहर भेजे जाते, जिसमें पिटसन थी, ऊन, खालें, चमड़े वगैरह, चमड़ा शामिल था। और लेकिन बरामदी तजारत की अहमियत के पेश नज़र पाकिस्तान ने अपनी बरामदी तजारत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया है और ख़ाम माल की बजाय मसनूआत की बरामद पर ज़्यादा तवज्जो दी है। पहले ख़ाम माल भी होता था हमारे पास, लेकिन अब जो है मतलब डिफरेंट किस्म की अशिया जो है वो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं ताकि बरामदी अशिया की मुनासिब कीमतें वसूल हो सकें और मुल्क में रोज़गार के मौक़े भी बढ़ सकें। अब पाकिस्तान कपास और कपास की मसनूआत, चावल, खेलों का सामान, आलात, कालीन, खालें, ये सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से बाहर भेजी जाती हैं। एक्सपोर्ट बोनस स्कीम में देखें, जब मुल्क में 1958 में अयूब खान ने मार्शल लॉ नाफिज किया और हुकूमत ने मुख्तलिफ इस्लाहात नाफिज की, जिनमें ज़रूरी इस्लाहात और तालीमी इस्लाहात ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, तो इस हुकूमत ने बरामदाद के फ़रोग़ पर भी तवज्जो दी। एक्सपोर्ट बोनस स्कीम हमारे पास एक स्कीम बनाई गई है जिसमें जो है 1959 में एक्सपोर्ट बोनस स्कीम शुरू की गई, जिसके तहत कपास, पिटसन की मसनूआत और दीगर अशिया की बरामदी पर बरामदी ताजरों को बोनस दिया जाता था।
بھی اس کے جو تاجر تھے برآمدی جو باہر چیزیں بھیجتے تھے یا جو ان چیزوں کو بنا کے باہر بھیجتے تھے ان کو بونس دیے جاتے تھے. اسکیمیں کچھ اس ٹائپ کی شروع کی تھی تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ برآمدات کو بڑھایا جا سکے. ایکسپورٹ کریڈٹ گارنٹی اسکیم. ایکسپورٹ کریڈٹ گارنٹی اسکیم میں دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے, کیونکہ برآمدات کا کاروبار نجی تاجروں کی معرفت ہوتا ہے, اس لیے یہ تاجر اکثر ممالک سے نجی طور پر کاروبار کرنے سے اس لیے بھی گریز کرتے ہیں کہ انہیں رقم نہ ملنے کا خطرہ موجود ہوتا ہے. اس خطرے کو دور کرنے کے لیے حکومت نے مارچ 1962 میں ایکسپورٹ کریڈٹ گارنٹی اسکیم شروع کی, جس کے تحت حکومت برآمدی تاجروں کو یہ گارنٹی دیتی ہے کہ وہ بلا جھجک برآمدات کریں, ان کی رقم کی ادائیگی اور سامان کی حکومت ذمہ دار ہے. جی بیٹا اس میں بتایا جا رہا ہے ایکسپورٹ کریڈٹ گارنٹی اسکیم یہ بھی حکومت نے شروع کی تھی. بعض اوقات تاجر جو ہیں ہمارے وہ ڈر جاتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ایک پتہ نہیں ہمیں اس چیز کے پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے, تو اس پہ حکومت نے ان کو یہ کریڈٹ اسکیم جو ہے شروع کر کے دی تھی کہ آپ بلا جھجک جو ہے برآمدات کریں, جو بھی رقم وغیرہ ہوگی وہ ہمارے ذمہ ہوگی. اس میں ہمارے پاس علاقائی تعاون برائے ترقی ہے. ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان ہے. حکومت نے برآمدات کے فروغ کے لیے یہ کارپوریشن مشترکہ سرمایہ کی انجمن کی حیثیت سے ستمبر 1967 میں قائم کی تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ درآمدات اور برآمدات کے سلسلے میں ایکسپورٹ ہاؤس کا کام کرے. یہ بھی ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان, اس کا بھی بنانے کا مقصد یہی تھا کہ درآمدات اور برآمدات کو دیکھا جائے, ایکسپورٹ ہاؤس کا کام کرے, بیرونی ممالک کو معیاری قسم کی اشیاء برآمد کی جائیں. یہ جو جتنی کارپوریشنز ہیں جو ہمارے پاس اسکیمیں بنائی گئی ہیں, ان سب کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں اور اس کو اچھی سے اچھی کوالٹی اور کوانٹٹی میں جو ہے چیزوں کو باہر بھیج سکیں. اس میں ہمارے پاس ایکسپورٹ پروموشن بیورو کا قیام بھی ہے, کپاس کی برآمدی کارپوریشن بھی ہے. جی بیٹا یہ کچھ ہمارے پاس حکومتی اقدامات تھے. یہ آج کے لیے اتنا ہی ٹاپک ہے, کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک اسٹڈی کریں گے. اللہ حافظ.